कि बहुत सोचने वाला सवाल है कि हम अपने सनातन धर्म की रक्षा कैसे करें, जहां तक हमारे धर्म को बहुत लोग परिवर्तन करने में लगे हैं। इस पर हम आपका विचार चाहते हैं कि आखिर हम अपने सनातन धर्म की रक्षा कैसे करें। दोस्तों, एक साहब पंडित साहब के पास आते हैं और खड़े होकर पूछने लगते हैं, पंडित साहब बताए कि हम लोग अपने मज़हब को किस तरीके से बचाएं, कि लोग हमारे मज़हब को कुछ गलत तरीके से और अलग तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। इस समय हमें अपने धर्म को बचाना चाहिए, तो हम अपने मज़हब को किस तरीके से बचाएं, किस तरीके से उनसे सेफ रखें। आप उनसे बचने का तरीका, उपाय बताइए। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि पंडित जी ने इस पर क्या विचार रखा है और अपने धर्म को बचाने के लिए क्या क्या वो तरीके बताए हैं। आइए जानते हैं वीडियो के माध्यम से। लेट्स गेट स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। कि बहुत सोचने वाला सवाल है कि हम अपने सनातन धर्म की रक्षा कैसे करें, जहां तक हमारे धर्म को बहुत लोग परिवर्तन करने में लगे हैं। इस पर हम आपका विचार चाहते हैं कि आखिर हम अपने सनातन धर्म की रक्षा कैसे करें। हर बड़े आदमी को उस छोटे आदमी की मजबूरी को समझना चाहिए, जिस मजबूरी के कारण वो अपना धर्म पर बदलता है। अगर बड़े होने के बाद उन छोटे लोगों की मजबूरियों में हम हाथ बटाने लग जाएंगे तो हमारे सच्चे सनातनी कभी भी हमारा धर्म छोड़कर दूसरे के धर्म में नहीं जाएंगे। कि हम उन लोगों की मजबूरी को समझेंगे और उनकी मजबूरी में वो पैसे के ही बल पे ना धर्म पर बदलवाते हैं। तो पहला, आप अपनी तरफ से धर्म को स्वीकार करें, अपने आचरण में धर्म को लाएं, अपने व्यवहार में धर्म को लाएं, अच्छाई को लाएं। और वैसे ही अपने दोस्त, अपना सर्कल तैयार करें और जरूरतमंदों की अगर कोई सेवा हम कर सकें तो वो अवश्य करें, जिसके कारण वो हमें छोड़ के न जाएं। हिंदू की क्या मानी है? हिंदू, पहले बार ये लफ्ज हिंदू इस्तेमाल किसने किया आप जानते हैं? मुसलमानों ने किया। अरब जब हिंदुस्तान में आए तो ये लफ्ज हिंदू आया। अरब हिंदुस्तान में आने के पहले ये लफ्ज कोई भी हिंदुस्तानी किताब में आप पाएंगे ही नहीं। हिस्टोरियंस कहते हैं सबसे पहले पर्शियंस और अरबों ने इस्तेमाल किया था। वो हिंदू एक ज्योग्राफिकल डेफिनेशन है। जो लोग इंदु नदी, इंडस वैली के इस तरफ रहते उसे कहते हैं हिंदू। पीपल लिविंग ऑन द लैंड ऑफ इंडस वैली, जो लोग इंदु नदी के इस तरफ रहते उसे कहते हैं हिंदू। तो हिंदू एक ज्योग्राफिकल डेफिनेशन है, सबसे पहले अरबों ने इस्तेमाल किया। जो लोग इस धरती हिंदुस्तान में रहते हैं, इंदु नदी के इस तरफ रहते उसे कहते हैं हिंदू। तो उस एतबार से हम सब हिंदू हैं। मैं भी हिंदू, मैं भी इंडिया में रहता हूं, मैं भी हिंदुस्तान में रहता हूं। इसीलिए आज भी जब मैं गल्फ कंट्री में जाता हूं तो अरब मुझे कहते हैं हिंदी। हिंदी हिंदी मतलब इंडियन। ये बाद में कुछ चंद सालों बाद ये लफ्ज तब्दील हुआ और आज उसकी मानी है हिंदू एक मजहब बन गया। हिंदू एक मजहब था ही नहीं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं हिंदुइज्म इज नोमा, एक गलत लफ्ज है। हमें कहना चाहिए वेदांतिस्ट, जो वेदा में मानते हैं। कोई भी हिंदू जो स्कॉलर है वो कहेगा कि हिंदू लफ्ज एक मिलावट है। ये ज्योग्राफिकल डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन से मैं हिंदू हूं, मैं हिंदुस्तान में रहता हूं। सही लफ्ज होना चाहिए वेदांतिस्ट। इस तरीके से जो चीज वेद में लिखी, जो कुरान से मिलती है, मैं मानता हूं। जो नहीं मिलती मैं नहीं मानता हूं। अगर कहेंगे हिंदू जो बुत परस्ती करता तो मैं हिंदू नहीं हूं, वरना ज्योग्राफिकली मैं हिंदू हूं। तो सही मानी से मैं यहूद हूं, ईसाई हूं, हिंदू हूं और मुसलमान हूं। मुसलमान मतलब वो इंसान जो अपनी मर्जी से अल्लाह सुब्हाना व तआला की तालीमात पे अमल करे। अ मैन हु सबमिट्स हिज विल टू अल्लाह सुब्हाना व तआला, टू ऑलमाइटी गॉड। कोई भी शख्स जो अपनी मर्जी से अल्लाह सुब्हाना व तआला की तालीमात पे अमल करता है उसे कहते हैं मुस्लिम। जिस तरीके से कल दो इंसान थे, एक आदमी एक औरत, इसने कहा कि मैं मेरी सारी ख्वाहिश अपनी मर्जी से अल्लाह सुब्हाना व तआला की तालीमात पे अमल करना चाहती हूं, मुस्लिम हो गए। मुस्लिम का मतलब नहीं जाकिर, अब्दुल्ला, सुल्तान, मोहम्मद, ये सिर्फ नाम है। जो इंसान खुदा की तालीमात पे अमल करता है, सही तालीमात पे, गलत नहीं है, सही तालीमात की तहकीक करो आप। गलत तालीमात पे अमल करेंगे तो गलत मुसलमान है, सही तालीमात पे अमल करेंगे तो सही मुस्लिम है। इस तरीके से बेशक मैं मुसलमान हूं। ये कहना कि सारे मजहब हूबहू यकसा है, गलत है। लेकिन मेरी दरख्वास्त है सारे इंसानों से, आज जहां मौजूद है तो टेलीविजन पे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, कि आप तहकीक करो और यकसानियत पे अमल करो। मेरा सवाल ये है, मुस्लिम कास्ट में नबियों को भेजते हैं
कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक है। तो पंडित लोग को भी अल्लाह ताला ने भेजा है कि सब कास्ट एक ही है, तो वो एक भी बार हम लोगों को बोलते नहीं है कि सब एक ही है, वो सिर्फ अपना ही बोलते हैं। ऐसा क्यों? बहन ने सवाल किया है कि मुस्लिम मजहब में कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सब एक है, लेकिन हमारे पंडित ऐसा नहीं कहते, क्यों? अगर कुरान पढ़ेंगे तो जैसा मैंने कहा कि मजहब अल्लाह के नजदीक एक ही है, इस्लाम और कोई नहीं। इस्लाम मतलब अमन हासिल करना अपनी ख्वाहिशें अल्लाह के अहकामात के मुताबिक। लेकिन कुरान मजीद में लिखा है सूरह हुजुरात में, सूरह नंबर 49 चैप्टर 49 वर्स नंबर 13, या अय्युहन्नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुअबन व क़बाइला लिताअरफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाहा अलीमुन खबीर। कि ए इंसानों, हमने तुम्हें बनाया है एक पैर से, एक जोड़े से, आदमी और औरत के जोड़े से, और आपको तकसीम किया है कबाइल में, ताकि आप एक दूसरे को पहचान सके, ना कि आप एक दूसरे से नफरत करें। और सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो तकवा रखता है। तो सारे मजहब के लोग एक नहीं है, सारे इंसान एक है। एक इंसान दूसरे इंसान से ऊंचा दौलत के वजह से नहीं है, जिन्स के वजह से नहीं है, उम्र के वजह से नहीं है, पैसे के वजह से नहीं है, लेकिन है तकवा के वजह से। तकवा मतलब पायटी, राइचियसनेस, जिसको अल्लाह सुब्हाना व ताला का ज्यादा खौफ है, जो अल्लाह से ज्यादा करीब है, वो इंसान ऊंचा इंसान है। नहीं तो सारे इंसान यकसा है। जहां तक कि आपने कहा कि पंडित लोग ये क्यों नहीं कहते कि सारे इंसान सेम है, क्योंकि जब आप हिंदू मजहब की किताब पढ़ेंगे, वेद और बाकी किताब, इसमें लिखा है कि खुदा ने अपने सिर से पैदा किया ब्राह्मण कास्ट को, अपने छाती से पैदा किया क्षत्रिय क्लास को। ब्राह्मण मतलब लर्नेड कास्ट, विद्वान क्लास, क्षत्रिय मतलब वॉरियर कास्ट, सोल्जर्स, और अपने थाई से, अपने जांग से या अपने पेट से पैदा किया वैश्य, बिजनेस क्लास, और अपने फीट से, पैर से पैदा किया शूद्रा। और ये कास्ट सिस्टम जो लिखा है, आप देखेंगे मनुस्मृति में है, वेद में है, ये इसमें मानता नहीं हर हिंदू। क्यों? क्योंकि ये इंसानियत को तकसीम करता है। हमारे इस्लाम में सारे इंसान, चाहे गोरा या काला, अमीर या गरीब, राजा या फकीर, अल्लाह के नजदीक इंसान यकसा है। ऊंचा तब होता है जब तकवा ज्यादा है तो और अच्छा इंसान है। तो हम मानते हैं कि पैसे से या रंग से या जात पात से इंसान जन्नत में नहीं जा सकता है। इसके बारे में और अगर आप चाहते हैं तो आप मेरी तकरीर सुनो, हिंदू मजहब और इस्लाम में यकसानियत, और इसके बारे में और डिटेल्स में कहा रिगार्डिंग कास्ट सिस्टम। होप दैट। दोस्तों, ये था आज का वीडियो जो कि आप लोगों ने देखा बहुत ही अच्छी तरीके से, और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इसमें एंजॉय भी किया होगा। इसमें डॉक्टर जाकिर नायक ने बहुत ही एक अच्छी बात बताई, जो कि पॉइंट टू बी नोटेड एवरीवन, जिसको सबको नोट करना चाहिए। बहुत अच्छी बात बताई कि इंसान अपने पद से बड़ा नहीं होता, इंसान अपने पैसों से बड़ा नहीं होता, इंसान अपने ज़ात पात से इंसान बड़ा नहीं होता है। इंसान सिर्फ अल्लाह के नज़दीक वही है जो इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। इंसान अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा वही बड़ा हो सकता है, वही बड़ा है जो अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा तक़वा रखने वाला, जो अल्लाह से सबसे ज़्यादा डरने वाला है। सूरह तौबा में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि वरिज़वानुल्लाहि अकबर, अल्लाह की खुशनुदी सबसे बड़ी चीज़ है। अल्लाह अगर खुश है आपसे तो ये सबसे बड़ी बात है, ये आपकी दुनिया और आखिरत की दोनों जहान की कामयाबी है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बाय बाय, सी यू टुमारो। अस्सलामु अलैकुम।